सो गाइज़, JKPSI का जो एग्ज़ाम हुआ था आखिरकार वो कैंसिल हो ही गया। काफ़ी सारे एलिगेशंस लग रहे थे, काउंटर एलिगेशंस लग रहे थे। एस्पिरेंट्स जो है वो डिमांड कर रहे थे कि इस एग्ज़ाम में इंक्वायरी होनी चाहिए, स्क्रैप होना चाहिए और धांधली हुई है, पैसे दिए गए हैं, पेपर लीक हुआ है और किसी पर्टिकुलर एरिया से बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं, सेम फैमिली मेम्बर्स के बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं। काफ़ी सारे एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस लग रहे थे। तो फिर इंक्वायरी कमेटी बैठी और इंक्वायरी कमेटी ने भी यही सजेस्ट किया कि इस एग्ज़ाम को स्क्रैप कर दिया जाए। फिर सीबीआई इंक्वायरी भी हुई और आखिरकार अब ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गई है कि कैंसिलेशन ऑफ OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो फिर आर हियर बाई कैंसल्ड एब इनिशियो। तो फिर ये एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो और भी फेस करनी पड़ रही हैं जो यूटी का यूथ है। जैसे कि अभी JKS मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी अभी तक रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से आइडियल सिचुएशन तो यही रहती कि पहले JKS मेंस 2021 का रिज़ल्ट आउट कर दिया जाता और फिर जो है प्रीलिम्स जो है 2022 का वो कंडक्ट किया जाता। क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे यूपीएससी जो है जो पैटर्न फॉलो करता है, मुझे लगता है JKPSC को भी वही पैटर्न फॉलो करना चाहिए क्योंकि वही ठीक रहता है। मेंस का रिज़ल्ट बहुत पहले आ जाना चाहिए था और इसका जो इंटरव्यू है वो भी कंडक्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले जब PSC गया था तो मुझे यही इन्फॉर्मेशन दी गई कि पहले प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का मेंस का रिज़ल्ट आउट होगा और फिर उसके बाद JKS मेंस का रिज़ल्ट आउट होगा। तो उस हिसाब से JKS मेंस का रिज़ल्ट जो है वो अगस्त या सितंबर में आने के ही चांसेस हैं और जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट है वो अगस्त में आने के चांसेस हैं। तो गाइज़, अब फ़िलहाल जो JKPSI का एग्ज़ाम था वो स्क्रैप कर दिया गया है। ऑफिशियली अभी अनाउंस कर दिया गया है कि ये एग्ज़ाम स्क्रैप है। लेकिन अब बात यह है कि पैटर्न क्या रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब JKPSI का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा तो कंडक्ट हो गई, लेकिन अब पैटर्न क्या फ़ॉलो किया जाएगा? क्या इसमें डिस्क्रिप्टिव पैटर्न फॉलो किया जाएगा या वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा जो पहले पैटर्न फॉलो किया जा रहा था? लेकिन मेन बात है कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए। फिर पैटर्न कोई भी फॉलो करवा लो, लेकिन जब तक पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी स्क्रूटनी के साथ जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, फिर चाहे जितने मर्ज़ी पैटर्न बदल लो, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा है। मेन चीज़ है ईमानदारी, ऑनेस्टी। ईमानदारी होनी चाहिए एजेंसियों की भी और जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसियां होती हैं उनकी भी। जब तक वो ईमानदार नहीं होंगे, ऑनेस्टी से अपना काम नहीं करेंगे, तब तक आप जितने मर्ज़ी पैटर्न चेंज कर लो। और इसमें सबसे बड़ी बात है, देखिए पैटर्न आप जितने मर्ज़ी चेंज कर लीजिए, लेकिन जब तक ऑनेस्टी से हमारी एजेंसीज़ काम नहीं करेंगी, जैसे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी थी, अगर वो ऑनेस्ट होती तो ये इतना सारा बवाल ही खड़ा ना होता। तो फ़िलहाल गाइज़, यही अपडेट है कि JKS मेंस का रिज़ल्ट जो है वो अगस्त या सितंबर में आने की संभावना है और उससे पहले जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट आ सकता है और JKPSI का एग्ज़ाम स्क्रैप हो गया है। और अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इसका एग्ज़ाम दोबारा कब लिया जाएगा और किस पैटर्न पे लिया जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि JKSSB एग्ज़ाम कैलेंडर भी रिलीज़ कर दे। तो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू।